बहुत बार ये प्रश्न आता है क्या कि भजन बीच बीच में छूटता है, बीच बीच में भजन छूट जाता है, भगवान की हरदम याद नहीं रहती। ये एक प्राय कॉमन प्रश्न है। जो भगवान की तरफ चल रहे हैं उनकी यही समस्या आती है कि रोजा निरंतर भगवान की याद कैसे रहे। ये बहुत प्रश्न आता है। तो आइए इस पर थोड़ी चर्चा करें। भाई बहनों ध्यान देना, निरंतर भगवान की याद कैसे है, इसके लिए है बहुत सुंदर रामायण में है ना, शंकर भगवान कह रहे पार्वती मैया को, ये पार्वती क्या निरंतर याद भगवान की एक पल भी विस्मृति न हो, इसके लिए क्या करो, भगवान का स्वभाव को पहचान लो। भगवान कैसे दयालु है, भगवान कैसे कृपालु है, भगवान का स्वभाव को जान लो, फिर भजन नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। भजन छोड़ करके कहीं मन जाएगा ही नहीं, मन जाएगा नहीं किसी में, क्या धन में, रुपयों में, भोगों में, मान बढ़ाई में, आदर सत्कार में, आराम में मन जाएगा ही नहीं, भजन कभी छूटेगा ही नहीं। अच्छा, तो बस हम तो यही चाहते, तो उपाय बताओ। तो देखो उपाय शंकर भगवान बता रहे हैं, ये पार्वती उमा राम स्वभाव जी जा, सुनाओ। उमा राम स्वभाव जी जाना, भगवान के स्वभाव को जान ले, भगवान को कभी नहीं मिलेगा, दूसरे में मन जाएगा ही नहीं, भगवान को छोड़कर और में कभी मन जाएगा ही नहीं। अच्छा, तो हम तो यही चाहते कि हमारा मन हरदम भगवान में लगा रहे। तो आइए भगवान के स्वभाव पर थोड़ी चर्चा करें। भगवान का स्वभाव क्या है, बहुत विचित्र है, ये रामायण में मुझे ज्यादा लगता है प्रश्न, भगवान का स्वभाव क्या है। एक बीच में बात याद आ रही है, ये दो फिर स्वभाव पर अपन चर्चा करेंगे। पहले क्या करते थे स्वामी जी है, स्वामी जी रामसुखदास जी महाराज की दो साधन प्रणाली कल भी बताई थी उन्होंने, धवन जी ने, मैंने भी देखा। क्या पहले महाराज जी ये कहते थे, बार बार क्या सुनते हो मेरे से बार बार क्या सुनते हो, मेरे पास दो ही तो बात है, एक रहने वाला एक जाने वाला, एक रहने वाला एक जाने वाला। महाराज जी बार बार ये कहते थे, मेरे से बार बार क्या सुनते हो, मेरे पास दो ही तो बात है, एक रहने वाला एक जाने वाला, ऐसा कहते थे। और फिर आखिरी में आकर के क्या, तो वो जो बात बताई इन्होंने पूछा, ये पूछते रहते थे, महाराज जी कमरे में जाते थे 3 बजे, क्या तो उन्होंने पूछा कि आपके ये पहले तो ये बात है और अब आपकी नया बात क्या आई। तो उन्होंने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जो है रहने वाला है वो मेरा है, ये बात आज पर भाई बहनों कल मुझे बहुत अच्छा लगी कि है वो जो रहने वाला है ना, है सदा, जो सदा है, ये शरीर तो सदा नहीं रहेगा, ये शरीर तो है अचानक उठा के ले जाएंगे भगवान, क्या वो काल है अचानक ले जाएगा, तो वो है वो मेरा है। ये मुझसे पूछा कि आपके क्या फर्क आया, पहले तो आप कहते थे कि जो है और ये नहीं है, संसार नहीं है और परमात्मा है, क्या तो अब क्या फर्क आया, तो अब फर्क ये आया कि वो जो है रहने वाला है वो मेरा है, मेरा है, वो रहने वाला जो है ये तो सब जाने वाले, सब जाने वाले। देखते देखते आज 7 तारीख हो गई, आज 7 तारीख हो गई, बस परसों समाप्ति हो गई, परसों समाप्ति हो गई। 7 दिन का प्रोग्राम था, देखते देखते परसों आ गए, परसों आ गए, बस आज कल और परसों 3 दिन बचे, 4 दिन खत्म हो गए। और परसों की एक विशेष बात है आपको बता दें कि आज तो भाई बहनों शाम का प्रोग्राम होता ही हो गई, और कल भी है, कल 8 तारीख है, ठीक है, कल 8 तारीख है, तो कल भी क्या है 8 तारीख है, तो कल भी मतलब
जी राजेंद्र जी की बात, तो मेरे ऊपर असर पड़ रहा था कि बस ये विवेक है, यही शास्त्रीय सत्ता है। बार बार विवेक की बात आ रही थी कि ये शरीर अब नहीं रहेगा, शरीर है ये सदा अपना नहीं रहेगा, तो अपने भगवान है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। बहनों ये बात जल्दी पकड़ो भाई, जल्दी पकड़ो भाई, जल्दी पकड़ो बहनों, एकदम पकड़ो क्या। तो महाराज जी को बार बार पूछते थे कि मतलब आप पूछते थे, महाराज जी कहते क्या बात है, मेरे पास दो ही तो बात है, एक रहने वाला एक जाने वाला, एक रहने वाला एक जाने वाला, एक रहने वाला एक जाने वाला। महाराज जी बार बार कहते क्या बार बार सुनते हो मेरे पास दो ही तो बात है, एक रहने वाला एक जाने वाला। तो ये जो रहने वाला है ये जाने वाला है, इस पर दृष्टि नहीं है मनुष्य की, ये सत्संग से नजर आती है। सत्संग है आपको ख्याल कराती है, अरे ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, तो क्या करो, अब रहने वाले को पकड़ो, उबियत बनाए, रहने वाले को पकड़ो भाई। ये शरीर भी नहीं रहेगा तो दूसरा अपना कैसे हुआ। अभी आप प्रार्थना में सुन रहे थे ना, ये शरीर भी अपना नहीं है तो दूसरा अपना कैसे आएगा। तो भाइयों, तो वो अपना है, वो मेरा है, जो रहने वाला है वो मेरा है। तो स्वामी जी से पूछा इन्होंने क्या कि महाराज पहले तो आप कहते थे कि हमारा साध्य है, हमारा साध्य क्या है, एक परमात्मा है, और अब आपके क्या फर्क पड़ा। तो फर्क ये पड़ा वो जो रहने वाला है वो मेरा है, रहने वाला है वो मेरा है, ये फर्क पड़ा। वो साधना में उनके बाद में साधना में फर्क ये पड़ा कि वो रहने वाला मेरा है, और ये जगत भी वही है, जगत भी वही है, एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं। ये उनकी आखिरी साधना हुआ, आखिरी निर्णय ये रहा। तो भाई बहनों, कल मुझे बार बार असर पड़ रहा था, सुन रहा था, असर पड़ रहा था कि भाई हरदम विवेक जागृत रखो भाई, क्या कि ये सब जाना नहीं रहेगा, और वो रहने वाला अपना है, वो अपना है, ये नहीं रहेगा, शरीर भी अपना नहीं रहेगा, वो रहने वाला है प्रभु, वो अपना है। ये सब वियोग हो रहा है, भगवान रहने वाला वो अपना है, उसको याद करो भाई। तो आइए, तो ये बात आज मतलब अब आज है बात ये आई कि भगवान की भूली क्यों होती है, कि भगवान को है ना, भगवान की विस्मृति कैसे मिटाया जाए। तो उसके लिए आया भगवान के स्वभाव को जानना, तो भगवान की विस्मृति नहीं होगी। तो आइए भगवान का स्वभाव पर थोड़ी चर्चा करें। तो भगवान का स्वभाव क्या है। भगवान दुनिया तो है, संसार तो भाई क्रिया पदार्थ को चाहते। मामा जी का कोई काम कर दो, उनको भोजन करा दो, उनके पैर चापी कर दो चाचा जी का, तो चाचा जी कहे मेरा भतीजा बहुत अच्छा है, मामा जी कहे मेरा भांजा बहुत अच्छा है। क्या घरवाली को है ना अच्छे गहने कपड़े दे दो, बच्चों को आजकल बड़े बड़े मोबाइल दे दो तो बच्चे खुश हो जाए। तो दुनिया खुश होती है चीज वस्तु से, दुनिया खुश होती है चीज वस्तु से, और दुनिया खुश होती है कुछ काम करने से। काम करो, और भगवान को कोई न काम चाहिए न चीज वस्तु चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए। बिनु सेवा जो बिनु सेवा के, और दीन मतलब एकदम कंगाल, उसके पास एक पैसा देने को नहीं, बताओ एक पैसा देने को नहीं है, उस पर भी बिगड़ जाते हैं। और बिनु सेवा, और दुनिया दोनों चीज चाहती है, जब खुश होती है सेवा भी करो और उनको है चीज वस्तु भी दो, तब खुश होती है। सबरी ने क्या दिया, विद्रोणी ने क्या दिया, विद्रोणी ने क्या दिया, सबरी ने क्या दिया, विद्रोणी ने तो केवल छिलके दिए छिलके दिए। और सबरी ने क्या दिया, सबरी ने तो है झूठे बेर विषंबर खाए, झूठे बेर खाए। सबरी तो झूठे बेर खाए, सबरी के तो झूठे बेर खाए। तो भाई लोग, भगवान को क्रिया और चीज वस्तु और काम की जरूरत नहीं है, ऐसे भगवान। ये भगवान का स्वभाव पहचान ले, आदमी मस्त होगा, ऐसे भगवान की याद कभी नहीं छोड़ेगी। बिनु सेवा जो द्रव्य दीन पर राम, 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 ऐसो को उदार, ऐसा कौन है।
ऐसे केवल भगवान है। सुनाओ तो, ऐसो को उदार जग माही। ये भगवान का स्वभाव है, ये अपने हृदय में धारण कर लो, फिर भगवान की भूल नहीं होगी। भगवान की भूल नहीं, कभी नहीं होगी। सुनाओ तो, वहाँ राम स्वभाव जी जाए। तो मतलब ऐसो को उदार जग माही। स्वभाव जय जान जनु तजी भावना। ऐसो को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही। विष्णु सेवा जो रमई दीन पर। विष्णु सेवा जो रमई दीन पर। राम सरिस को नाही। राम सरिस को नाही। ऐसो को जग माही। ऐसो को जग माही। तीनों सेवा की बोले दीन, दीन गरीब पर भी करता, एक तो गरीब कंगाल का, और सेवा की जरूरत है, सेवन की जरूरत है। ये भगवान का स्वभाव है। अब उदाहरण दे दो। गति डोर विराग जतन करी। जो गति जोर विराग जतन करी। नहीं बात मुनि ज्ञानी। नहीं बात मुनि ज्ञानी। जंगल में देखकर जो विराग करते हैं, वो गति उनको नहीं थी। ईद सबलीक सो गति देत। ईद सबलीक प्रभु न बहुत दिय जानी। प्रभु न बहुत दिय जानी। ऐसो को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही। ऐसो को उदार जग माही। ये भगवान का स्वभाव। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पाव। जंगल में रहते थे, योग विराग भूखे प्यासे सर्दी गर्मी सहते, जो जंगल में, उनको गति नहीं थी। वो गति के दी किसको? गीत सबरी। गीत कौन? मांस खाने वाला। और सबरी कौन? जंगली औरत, उसको वो गति देती। क्यों? उसका भाव था। भाव भाव के भगवान बस में हो जाते हैं। भगवान है, भाव के वश में होते हैं। तो सबरी का भाव था, मेरे राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। देखा, सबरी का भाव था। तो भगवान है सबरी के। और विदुर ने छिलके दिए। विदुर ने क्या दिए? छिलके दिए। केला भी फेंक दिया, छिलके दिए। भाइयों, एक तत्ववेता जी महाराज हुए। तत्ववेता जी महाराज उन्होंने क्या कहा? सुनाओ तो। तत्ववेता त्रिलोक में। तत्वेता त्रिलोक में। भोजन किए अपार। तत्वेता त्रिलोक में। भोजन किए अपार। एक सबरी एक विदुर घर छिपाए दो बार। एक सबरी एक विदुर घर छिपाए दो बार। एक सबरी के यहाँ मिला और एक विदुरणी के यहाँ मिला, बाकी तो भूखे ही मरे भगवान। तो भूखे ही मरे। तो दो तरह प्रेम पूर्वक भोजन कहाँ मिला? दो जगह।
दो जगह भोजन मिला, तृप्तिपूर्वक भोजन, दो जगह। कौन सा हलवा था, कौन सा बादाम का हलवा था, कौन सी बढ़िया बढ़िया कोई कोई बढ़िया चीजें थी, बताओ है क्या था। परंतु मतलब है तत्ववेता त्यों लोक में भोजन किए, अपार अपार भोजन। मंदिरों में भोग लगता है, बड़े बड़े पैसे वालों के भोग लगता है, परंतु एक सबरी विदुर के यहाँ जो प्रेम पूर्वक भोजन मिला और कहीं नहीं मिला, और कहीं नहीं मिला, और कहीं नहीं मिलता। क्या क्या था उनका मतलब प्रेम था कि मेरे राम मेरे राम। ऐसा प्रेम से है सबरी, एकदम सबरी विदुरानी है सबरी। देखो मेरे राम आएंगे आएंगे आएंगे, मेरे राम आएंगे। देखो सबरी इंतजार कर रही है, आएंगे आएंगे मेरे राम आएंगे। देखो सुनाओ, आएंगे आएंगे मेरे राम आएंगे। देखो सबरी है, बाहर जाती है, भीतर जाती है, देखो मेरे आएंगे आएंगे मेरे राम आएंगे। राम आएंगे तो मेरी झोपड़ी के बाहर